सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा प्रशिक्षण को पूरा करेंगे। उसमें एक गतिविधि है जिसे आपको पूरा करना होगा। उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर हैं, 10 प्रश्न उत्तर हैं, उनको पूरा करना होगा। तो उसी बारे में मैंने इस वीडियो को बनाया है जिससे आपको प्रशिक्षण करने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो साथियों, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार से गतिविधि को कंप्लीट करना है, क्योंकि बहुत से साथी हमारे इस समस्या से परेशान थे। तो आइए हम शुरू करते हैं। गतिविधि एक, निम्नलिखित शब्दावलियों को उनके पदक्रम के अनुसार लगाएं। तो कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं, उनको आप उनके एक क्रम से लगाना है। देखिए यहाँ पे ये शब्दावलियाँ दी गई हैं, तो इनको आप अपना एक फिंगर रख करके एक शब्द पे आप फिंगर रखेंगे, उसको खींच करके यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तक आप लगाएंगे। तो जैसे सबसे पहले आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो सबसे ऊपर नंबर 1 पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लग जाएगी। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को पकड़ के खींचेंगे और यहाँ ला के रख देंगे, तो वहाँ पे वो रुक जाएगा और ग्रीन कलर का टिक बन जाएगा, मतलब आपका कि सही है। उसके बाद आप राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के बाद तीसरे नंबर पर पाठचर्या और चौथे नंबर पर पाठ्यक्रम, पाँचवें नंबर पर पाठ्य पुस्तकें, उसके बाद छठे नंबर पर शिक्षक सहायक सामग्री और 7वें नंबर पर सीखने के प्रतिफल। तो इन सभी को आप एक लाइन से एक क्रम से रखेंगे। तो उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट का। यदि आपका रॉन्ग होगा तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है उत्तर जांचें, उत्तर आप चेक कर सकते हैं। देखिए ग्रीन टिक बन गया। यदि आपका ये गलत होता, रॉन्ग होता, तो यहाँ पे रेड कलर में कट का निशान होता। तो इसी प्रकार जैसे पहले को मैंने ला के यहाँ पे बैठाया, इसी प्रकार आप क्रम से एक एक को ला करके 7 नंबर तक बैठाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तब आपका एक गतिविधि पूरा होगा। आपने यदि ध्यान से इस प्रशिक्षण को किया होगा तो आप देखेंगे कि ये सभी आंसर आपको इसके पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो इसीलिए इसको सेट करने में थोड़ी बहुत समस्या आ रही होगी। फिलहाल आप इस वीडियो को देख लें और इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं प्रशिक्षण को। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा। जिस प्रकार से आप इसके पहले प्रशिक्षण करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8 आप कर लेंगे। तो अब हम आपको दिखाते हैं प्रश्नावली कि प्रश्न उत्तर क्या पूछे गए हैं। सबसे आखिरी भाग प्रश्नोत्तरी आप देखेंगे। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो क्या होगा आंसर? सभी एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है, यह राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। इसमें पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया है कि कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, या भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है।
इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। तो व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, प्रस्तुति के कई साधन, काम करने के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन। तो आंसर आपका दिख ही रहा है, फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर है व्यवहार प्रबंध के कई साधन, व्यवहार प्रबंध के कई साधन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। इसी प्रकार से आप प्रश्नों को टिक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। साथियों, आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से करिएगा, क्योंकि गलत होगा तो बाद में आपको दिखाएगा कि 10 में आपने कितने नंबर पाए हैं। तो आप जब ध्यान से करेंगे तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपका है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, सभी हो जाएगा, कि शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। तो आप देख ही रहे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो जब महत्वपूर्ण नहीं है तो इसमें शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति का कोई मतलब है ही नहीं। एक कोई भी इसका आंसर दे सकता है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है ये। तो आप जब भी ध्यान से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो बड़े ही आराम से इनके उत्तर दे लेंगे। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इसमें बहुत समस्याएं नहीं आएंगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? ये सभी आंसर आपने यदि ध्यान से प्रशिक्षण को किया होगा तो सभी आंसर आपके जो 8 भाग थे, हाँ, तो 8 भाग में आपने जो प्रशिक्षण किया उसमें सब दिए हुए हैं। तो पूछ रहा है कि भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? 1986 और 2019 में, 1966 और 1992 में, तो 1968 और 1986 में, 1967 और 1989। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। 1968 और 1986 में भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी शिक्षा नीति तैयार की गई थी। ये आप लोग भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? 3+5+3+5, 5+3+4, 5+3+3+4। तो 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15। तो डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे सभी कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। ये राइट आंसर हो गया आपका। हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। तो इसमें ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, तो समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, इसे आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। तो यही ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आप टिक लगा देंगे और टिक लगाने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथियों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे एक ही दिन में प्रशिक्षण पूरा नहीं कर लेना है। कोई ये चैलेंज नहीं कि एक ही दिन में आप पूरा कर लिए, नहीं। जब आपको समय मिले आराम से 2 भाग 3 भाग जो भी आप कर सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। तो ये तीनों ही आंसर सही होंगे।
तो आप सभी पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो ए तीनों सही होंगे। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, तो ये आप सभी जानते होंगे। RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया, मतलब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2009 में अधिनियमित किया गया था और 2010 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। तो सबसे उपयोगी कौन सा होगा। ऑडियो क्लिप्स, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइलस, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन 4 आपका राइट हो गया। तो साथियों, इस प्रकार आपके योर स्कोर इज 10 में 10। आपने 10 में 10 क्वेश्चनों का जवाब दे दिया। 10 क्वेश्चन आपका था, आपने 10 का आंसर दिया। अब इसके बाद आप कितने मार्क्स पाए हैं ये भी आपको दिखाएगा जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह वीडियो निष्ठा प्रशिक्षण को देखते हुए बनाया गया है, जो आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर करें, जिससे आपके साथियों में भी समस्या का हल हो सके। निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित कोई भी समस्या हो उनको, तो उनकी भी समस्या का समाधान हो सके। तो साथियों, इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।